Now students, next question is show that 3 root 5 is irrational. इसमें ये प्रूव करना है कि 3 root 5 is an irrational number. तो फिर वही हमारा प्रोसेस कि लेट अस कंसिडर दैट 3 root 5 इज इक्वल टू a अपॉन b. रैशनल है तो a अपॉन b की फॉर्म में होगा, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स and they are co-primes. That is, they have no common factor other than 1 and b is not equal to 0. Now 3 root 5 is equal to a upon b. Then it implies root 5 is equal to a upon 3b. यहाँ से 3 जो है इसके डिनोमिनेटर में ले गए. Now a and b जब इंटीजर हैं तो a upon 3b is a rational number. If a upon 3b is rational, then it implies root 5 is also a rational number. But this contradicts the fact that root 5 is irrational. But root 5 क्या है, हमारा एक irrational number है. फिर contradiction हो गया, that is difference of opinion. Why this contradiction has arisen? This contradiction arises by assuming that 3 root 5 is rational. Hence, we can say that 3 root 5 is an irrational number. Now children, next a very good question. Prove that 5 minus root 3 is an irrational number. फिर वही है, let us consider that 5 minus root 3 is rational number. If it is rational number, then it can be written in the form a upon b, where a and b are co-primes. That is, they have no other factor common other than 1 and b not equal to 0. Now 5 को, ये रूट 3 को हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे और हम इसे इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे. a अपॉन बी 5 के साथ चला जाएगा तो 5 माइनस ए अपॉन बी. b हमने एलसीएम लिया तो इट इज़ 5b माइनस ए अपॉन बी. तो a एंड b आर इंटीजर्स, देयरफॉर 5b माइनस ए अपॉन b इज़ अ रैशनल नंबर एज a एंड b आर इंटीजर्स. तो देयरफॉर रूट 3 इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर. अब फिर से कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कि रूट 3 इज नॉट अ रैशनल नंबर, इट इज़ एन इरेशनल नंबर, विच इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन. दस आर एज्यूम्पशन इज रॉन्ग. हमने जो माना था वो गलत था कि 5 माइनस रूट 3 क्या है, एक रैशनल नंबर है. इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर. 5 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर. नाउ चिल्ड्रंस, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि विदाउट इसमें डिवाइड किए हमें ये बताना है, विदाउट डूइंग द लॉन्ग डिविजन्स, इसमें ये बताना है कि ये जो इसका एक्सपेंशन होगा ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है. तो फर्स्ट पार्ट में करता हूँ इसमें आपके लिए. तो 30, इट इज़ 13 डिवाइडेड बाय 3125. तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे इस तरीके से. 5 6 30, 1 बचा, 5 2 10, 2 बचा यहाँ पे तो कैरी किया इधर, तो 2 5 5 25. सिमिलरली ये हमें मिल जाएंगे इस तरीके से. तो कितना टाइम्स मिल गया हमें, 1 2 3 4 एंड 5. तो हम 3125 को क्या लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 5. और इसको हमें 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n की फॉर्म में लाना है. तो 2 तो है ही नहीं, तो हम 2 की पावर क्या कर देंगे, इसमें 0 कर देते हैं. Here denominator is of the form 2 to the power m into 5 to the power n. अब डिनोमिनेटर जो यहाँ पर है उसमें मैंने आपको थ्योरम बताई थी, पीछे एक्सप्लेन करी थी कि अगर हम किसी के डिनोमिनेटर को 2 की पावर m इंटू 5 टू द पावर n की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इसका मतलब दिस रिप्रेजेंट्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. तो हमने इसमें एक्सप्रेस कर दिया. इसमें 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 13 अपॉन 3125 का जो एक्सपेंशन है इट इज़ एन एक्सपेंशन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल. नाउ इसका फिफ्थ पार्ट है चिल्ड्रंस, 29 डिवाइडेड बाय 343. यानी कि अगर हम 29 को 343 से डिवाइड कराते हैं तो ये एक्सपेंशन किस तरीके का होगा, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग. तो फिर वही यहाँ पे फिर वही करना है हमें, 343 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है. ऐसे हो जाएगा 343 इज इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी कि 7 टू द पावर 3 टाइम्स. तो ये हम लिख लेंगे 29 अपॉन 7 टू द पावर 3. हेयर डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n. अब यहाँ पे हमने देख लिया डिनोमिनेटर में कहीं भी आपको
टू या 5 की पावर में कुछ ही भी नहीं आया, सिर्फ 7 में आया है। हमें चाहिए था 2 और 5 में, वो आया नहीं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये डेसिमल एक्सपेंशन किस तरीके का है, इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है। अब चिल्ड्रंस इस क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी पार्ट्स आप कर लेंगे अपना। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट डैश डैश अप टू एक्सपेंशंस है। इसमें हमें क्या करना है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। सब क्वेश्चंस में इसमें ऐसा ही है, 13 डिवाइडेड बाय 3125। क्वेश्चन नंबर 1 के ही सारे पार्ट्स इसमें हैं। तो ये किस तरीके से होगा, ये हो गया हमारा, इसे हम डिवाइड करवा लेंगे यहाँ पे इस तरीके से, इसलिए मैंने लिख दिया डू योरसेल्फ, ये तो आप करवा ही लेंगे अपना। तो ये आ जाएगा हमारा 0.00416। तो इसी तरीके से आपने बाकी क्वेश्चंस भी करने